तो बहनें घर को संभालना है तो लक्ष्मी बने, बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती बने, और कोई दुष्ट दुराचारी पति का या अपना शोषण करना चाहता है तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गा का रूप धारण करे और अपने घर को वैकुंठमय बनाए, घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाए। कितना अच्छा होगा। सावित्री में कितनी शक्ति थी, यमराज को मजबूर कर दिया पति को जीवित करने के लिए। सुकन्या में कितनी शक्ति थी, च्यवन ऋषि को उनकी आंखें ठीक करने के लिए सुकन्या ने, शर्याती राजा की बेटी थी सुकन्या, उसने देवताओं के वैद्य सूर्य भगवान के बेटे अश्विनी कुमारों को बुला लिया और च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कराई। कैसी नारी में शक्ति। तुलसीदास जी ने मात्र शक्ति की उपासना करते हुए ही तो कहा वंदे वाणी विनायको वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये नारी जाति का सम्मान किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में मातृ देवो भव पहले कहा, पितृ देवो भव बाद में कहा, आचार्य देवो भव बाद में कहा, मातृ देवो भव पहले कहा है। राम जी का नाम लो तो सीता का नाम पहले आता है, सीताराम सीताराम ऐसा बोलते हैं। संत लोग भी जानते हैं, कीर्तन करते हैं तो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ऐसा बोलते हैं। शिव जी का नाम लो तो पार्वती जी का नाम पहले आता है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, पार्वती जी का नाम पहले है। कृष्ण भगवान का नाम लो तो राधा जी का नाम पहले है। भगवान नारायण का नाम लो तो लक्ष्मी जी का नाम पहले है। इस प्रकार नारी जाति का बहुत बहुत आदर किया गया है इस पवित्र देवभूमि भारत भूमि में। पर नारी भी, इस देश की कन्याएं भी सावधान हो। आचार्य विनोबा भावे कहते थे अगर भारत देश की कन्याएं सावधान हो जाएं तो हमारे भारत में चीर हरण और सीता हरण के किस्से सदा के लिए बंद हो जाएं। बहनें भी सजाग हो। जो बहनें यहाँ बैठी हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, वो बहनें बापूजी के सत्संग की एक कैसेट सुयशा कब सुमरोगे राम, उसमें सत्संग है बापूजी का, वो कन्याएं जरूर सुने। जिनकी बेटियां नहीं आई है वो अपनी बच्चियों के लिए जरूर ले जाएं। सुयशा कब सुमिरोगे राम, ये कैसेट का नाम है, बापूजी का सत्संग है। उसमें एक कन्या की कथा सुनाई है उसमें गुरुजी ने कि कैसी वो महान बनी, कैसे उसने अपनी माता का नाम रोशन किया, कैसी वो संत बनी, एक कन्या। तो वो कन्याओं को जरूर सुनाए। राष्ट्र की सेवा होगी, ये कन्या की नहीं, राष्ट्र की सेवा होगी। जटायु में जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ गया, ऐसे ही हम पूरी शक्ति लगाकर बुराई को दूर करने का प्रयास करें, अच्छाई के भलाई के काम करें। देश को खतरा दुर्जनों से नहीं है, देश को खतरा सज्जनों की निष्क्रियता से है। सज्जन लोग निष्क्रिय ना हो, सजाग हो, मजबूत हो, अपना कार्य कुशलता से करें। रस्सी की रगड़ से कुएं का पत्थर भी घिस जाता है, नहीं घिस जाता। नदी जब चाहती है मुझे समुद्र से मिलना है तो नदी को कौन रोक सकता है। चट्टानों को एक तरफ करती हुई, उनके पत्थरों के ऊपर से गुजरती हुई, इधर उधर दाएं बाएं रास्तों से गुजरती हुई नदी समुद्र तक पहुंची जाती है। ऐसे हमको भी सेवा कार्यों में, परोपकार में सफल होना हो तो कौन रोक सकता है। या अपने कार्य में, अपने काम धंधे में भी सफलता पानी है तो कौन रोक सकता है, कौन अवरोध उत्पन्न कर सकता है। हम दृढ़ हो जाएं बस।